क्लैरिफाई किया था, ये एक्चुअली बना है सी प्लस प्लस में से। उसके बाद हमने यहाँ पे एक लर्न किया था, वो 1991 के अंदर डिजाइन किया गया था। वो स्मॉल है, फास्ट है, एफिशिएंट है, इजीली पोर्टेबल है। ओके। उसके बाद हमने ये भी क्लैरिफाई कर लिया था, उसके अंदर जेडीके है, जावा डेवलपमेंट किट है, उसका मेन पर्पस क्या होता है, उसका मेन यूज है। ओके। वो सपोर्ट द नेटवर्क, कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल और यूजर इंटरफेस टूल किट। वो कौन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है? ये प्रोवाइड कर रहा है जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट। उसके बाद में हमने ये भी लर्न किया था, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो इंडिपेंडेंट है, बोथ सोर्स एंड बाइनरी लेवल दोनों की साइड से ये सपोर्ट कर रहा है। ओके। उसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ा सा ये डायग्राम हमने लर्न किया था, उसके अंदर ऐसा था जावा सोर्स कोड, जिसका एक्सटेंशन हमने लर्न किया था, जावा कंपाइलर के बारे में क्लैरिफाई किया था, जावा बाइट के बारे में स्टडी किया था। ये बाइट कोड है वो तीनों तीन को सपोर्ट करता है, लिनक्स को भी सपोर्ट करेगा, ये विंडोज को भी सपोर्ट करेगा, और मैक ओएस मिस एप्पल को भी सपोर्ट करता है। तो इसका पॉइंट हमने इतना क्लैरिफाई किया था। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज में चले जाते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे ये डायग्राम लर्न किया था, जेवीएम। जेवीएम का फुल फॉर्म था जावा वर्चुअल मशीन। उसके अंदर भी हमने क्लैरिफाई किया था, जावा वर्चुअल मशीन को हम बाइट कोड भी बोला जाता है। बाइट कोड का डिसएडवांटेज रिमूव करने के लिए हमने जावा के बाइट कोड को नेटिव कोड में ट्रांसलेट किया था। इससे बेनिफिट क्या होता, नेटिव कोड से ओके आपको फास्टर एग्जीक्यूशन के लिए ऑप्शन मिलेगा। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, लॉट्स ऑफ टाइम पे ये एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद हमने जो स्टडी किया था वो ये था, क्रिएटिंग जावा एप्लीकेशन। जावा का एक प्रोग्राम कैसे स्टार्ट करके उसका सिंटैक्स सेम टू सेम सी लैंग्वेज जैसे ही, पर उसके खुद के रूल्स थे। तो हमने एक यहाँ पे फुल फॉर्म है आस्की। आस्की का फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आस्की? अगेन आई कैन रिपीट इट, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम है हम टाइप करेंगे उसको बोला जाता है टेक्स्ट एडिटर। हमारे यहाँ पे जो टेक्स्ट एडिटर है वो साइंटेक है। ओके। और यहाँ पे जो रूल्स है उसके बारे में भी हम क्लैरिफाई कर लेंगे। तो ये हमने लास्ट में थोड़ा सा प्रोग्राम समझ लिया था। इसके बाद हमने ये पूरा प्रोग्राम क्लैरिफाई किया था। अगेन थोड़ा सा पॉइंट रिपीट करवा के हम चले जाते हैं। इसको बोला जाता है डॉक्यूमेंट कमेंट। यहाँ पे जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिखा है पब्लिक है वो विजिबिलिटी है। क्लास है कंपलसरी कीवर्ड है। प्रोग्राम के अंदर, जावा के प्रोग्राम के अंदर कंपलसरी एक क्लास होना चाहिए। उसको क्लास को डिफाइन करने के लिए उसके आगे क्लास लिखाया जाता है, और ये है क्लास का नाम, उसको बोला जाता है क्लास नेम। और इसके बाद हमने यहाँ पे ये भी क्लैरिफाई किया था, क्लास का नेम एंड प्रोग्राम नेम दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लास का नेम एंड प्रोग्राम नेम दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे और भी हम पॉइंट क्लैरिफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे इसका ब्रेकेट स्टार्ट किया तो लास्ट में यहाँ पे उसको ब्रेकेट और करना कंपलसरी है। उसके रिगार्डिंग हमने एक पूरा एक प्रोग्राम हमने प्रैक्टिकल किया था और हमने समझा भी था। उसके बाद हमने यहाँ पे ये लर्न किया था, भाई पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखना यहाँ पे कंपलसरी है, ये भी ब्रेकेट स्टार्ट और लास्ट में उसको ब्रेकेट ओवर करना कंपलसरी है। ये एंड करना इंपॉर्टेंट था। अभी यहाँ पे देखिए, ये जो कमेंट है, ये कमेंट है उसको बोला जाता है मल्टी लाइन कमेंट। और ये जो यहाँ पे इतने पॉइंट्स है उसको बोला जाता है वेरिएबल। क्या बोला जाता है, वेरिएबल। यहाँ पे टोटल 4 वेरिएबल डिक्लेयर किया है। ये बैक साइड है उसको बोला जाता है कमेंट। ये कमेंट लिखना कंपलसरी नहीं है, ये थर्ड पर्सन का आउटपुट रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे हमने वेरिएबल की वैल्यू असाइन की थी। तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पूरा प्रोग्राम का प्रैक्टिकल भी कर चुके हैं। अगेन मैं आज आपको ये प्रोग्राम करवाने वाला हूं, बट उसको सिंगल लाइन में कन्वर्ट करना है, सिंगल लाइन। तो अभी तक जो भी रूल्स हमने लर्न किया था उसके बारे में क्लैरिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने वैल्यूएशन की भी 70 है वो बैलेंस है, 1.02 वो रेंट है, 37 है वो ड्यूरेशन है,
और यहाँ पे हमने फॉर्मूला भाई कोस्ट फाइंड आउट करना हो तो ड्यूरेशन मल्टीप्लाई रैन मीन्स व्हाट, ड्यूरेशन कौन सा है हमारा, ओके 37 मल्टीप्लाई रैंड 1.032 उसके अंदर होगा तो कोस्ट मिल जाएगा। बाद में हमारा टोटल बैलेंस है 170 माइनस कोस्ट, तो हमको फाइनल बैलेंस मिलेगा। इसके बाद हमने यहाँ पे ये भी क्लैरिफाई किया था, कोई भी मैसेज डिस्प्ले करना हो, जैसे हमने 11 स्टैंडर्ड के अंदर मैसेज डिस्प्ले करने के लिए इको कमांड था, सी लैंग्वेज के अंदर मैसेज डिस्प्ले करने के लिए प्रिंटफ था, तो सेम यहां पर भी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल है और दूसरा ऑप्शन है प्रिंट एल। ये दोनों में डिफरेंट क्या था, एक में सिंपल मैसेज डिस्प्ले होता है विदाउट ब्रेक और एल का मीनिंग होता है लाइन, इसमें लाइन के साथ डिस्प्ले होता है, तो दोनों में इतना ही डिफरेंट था। और नॉर्मल रूल्स के अंदर मैंने ये समझाया था इसमें सिस्टम का एस कंपल्सरी कैपिटल होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी मैसेज लिखते हैं डबल कोट में लिखोगे उसको बोला जाता है स्ट्रिंग, यहाँ पे प्लस है वो एडिशन करने के लिए नहीं है, दो वर्ड को ये पूरे ये अल्फाबेट यहाँ पे डिजिट और अल्फाबेट उसको ज्वाइंट करने के लिए हम ये सब यहाँ पे यूज करते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे ये भी लर्न किया था, यहाँ पे जो है स्ट्रिंग का एस कंपल्सरी कैपिटल ही होना चाहिए, उसमें आपका और मेरे कहीं किसी का भी रूल्स नहीं, तो ये रूल्स इंपॉर्टेंट था, उसके अंदर आपको मालूम होना चाहिए और ये हमने क्लैरिफाई कर चुके हैं और उसके रिगार्डिंग हमने प्रैक्टिकल भी कर चुके हैं। तो आई होप आपको समझ में आ चुका है। इसके बाद हम क्लैरिफाई करें प्रैक्टिकल, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था। हम डायरेक्टली सैंटेक ओपन करते हैं। सैंटेक के अंदर एग्जिटिंग कल हमने पूरा प्रोग्राम टाइप किया था, मे बी आई होप आपको सबको याद ही होगा, नहीं याद है तो हम वापस यहाँ पे पूरा प्रोग्राम चेक कर लेते हैं। 12 के अंदर ओके ये पूरा प्रोग्राम हमने रन किया हुआ है। अभी ऑब्जर्व करना, हमने कल यहाँ पे कोलकोस नाम का एक्सटेंशन लगाया था, आई होप आपको दिख रहा भी है और समझ में भी आ रहा है। आज जो मैं परफॉर्म करने वाला हूँ यहाँ पे ध्यान रखना, इतना बड़ा प्रोग्राम आपको याद नहीं रखना है स्टूडेंट, यही तो मेन उसका यूज है। आप बोलोगे सर इतना पूरा प्रोग्राम टाइप करने के 10 मार्क्स हैं, पर ये जो अभी हम आज प्रोसेस करने वाले हैं ये ओनली फॉर आपके कंसेप्ट क्लियर करवाने के लिए, कंपल्सरी कैसा क्यों लिखा जाता है उसका रीजन क्या है, ये रियल प्रोग्राम यहाँ पे अवेलेबल है। और इसका रीजन क्या मैंने बोला था कल आपको इन्फॉर्म किया था, जैसे हमारे मोबाइल के अंदर बैलेंस होता है, जैसे हम कम्युनिकेशन करने के बाद मोबाइल जिसे कट करते हैं, कट करने के बाद रिमेनिंग बैलेंस के मैसेज जो डिस्प्ले होता है वो कोई पर्सन नहीं है सामने, एक प्रोग्राम एक सॉफ्टवेयर है जो अब उससे आपसे आपको अवेयर करवाएगा आपका रिमेनिंग बैलेंस इतना है, आपका टोटल चार्ज इतना आपने पे किया हुआ है। ओके अभी इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने प्रोग्राम जब सेव किया था और अच्छी तरह ऑब्जर्व करना, मैं जो साइकिल समझाना चाहता हूँ मैं सेव एस करता हूँ, यहाँ पे मैंने लगाया था डॉट जावा, ये दूसरा एक्सटेंशन कहाँ से बन गया है, देखो डॉट क्लास, वो मैंने नहीं बनाया, ये किसने बनाया, जावा ने खुद ने। क्यों, जब मैं कंपाइल में जाके ओके तो आपको मालूम है मैंने कल कंपाइल की शॉर्टकट की आपको बोला था, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ द कंपाइल, कंट्रोल प्लस F7। जैसे कंपाइल करोगे तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पे एग्जिट कोड 0 आना चाहिए, वो हमारा ऑलवेज टारगेट होता है। एग्जिट कोड 0 का मीनिंग क्या होता है, आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली रन है, इसमें कोई एरर नहीं है, सिंटेक्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, मींस जावा के जितने भी रूल्स हैं वो सब रूल्स आपने फॉलो कर दिए हैं, इसके लिए एग्जिट कोड 0 लाना कंपलसरी है। एग्जिट कोड 0 आने के बाद आपको अगेन टूल्स में जाना है और गो करना है, गो की शॉर्टकट की है F5, गो की शॉर्टकट की है F5। जैसे आप F5 करोगे ओके तो यहाँ पे आपको जैसा चाहिए ऐसा आउटपुट मिल गया। पे आपका टोटल बैलेंस था 170 में से आपने जो भी कम्युनिकेशन किया ओके उसका बैलेंस कट करके रिमेनिंग बैलेंस आपके पास इतना है 132। तो ये पूरा कैलकुलेशन हमने यहाँ पे डिजाइन किया। अभी हम जो करने वाले हैं वो शॉर्ट करने वाले हैं, शॉर्टकट की, और लास्ट में हमने ये भी समझा था क्लियर आउटपुट के लिए शॉर्टकट के C+F5। ओके ये क्लियर कर लिया। अभी देखिए यहाँ पे
हमने लास्ट में कलर कोड समझे थे, अच्छी तरह यहाँ पे कलर कोड समझ लेना। चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी हमने कलर कोड क्या समझा था, उसके अंदर हमने कलर कोड ये समझा था, जब भी हम फॉर्म डिजाइन करते हैं, ओके, फॉर्म डिजाइन करने के टाइम क्या होता है, यहाँ पे कलर कोड डॉटेड ब्लू कलर आना चाहिए, इसके बाद ही उसके अंदर फॉर्म बनाना है फर्स्ट। इसके बाद येलो कलर का भी एक एमसीक्यू मैंने पूछा हुआ था एमसीक्यू के एग्जाम के अंदर, और आप सबने थोड़ा सा वहां पे कंफ्यूजन भी थे। ओके, इसके अलावा यहाँ पे लॉट्स ऑफ ऐसे कलर कोड के बारे में भी समझाया हुआ है। अभी यहाँ पे नए कलर कोड याद रखने हैं। जितने भी ग्रीन कलर का है, ग्रीन कलर, ये ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, तो ये ग्रीन कलर का एक्चुअली है क्या, ये क्या है ग्रीन कलर का, उसको बोला जाता है कमेंट। कमेंट लिखना कंपलसरी नहीं है, इससे प्रोग्राम की साइज लेस हो सकती है। तो हमारा मेन टारगेट क्या है, देखो अच्छी तरह ऑब्जर्व करना, टूल्स में जाके मैं कंपाइल करता हूँ, एग्जिट कोड 0 आ गया, यस ओके मिस मेरे प्रोग्राम में कोई, तो ये मैं डिलीट करते जा रहा हूँ। अभी देखिए हम, मेरा मेन अभी फोकस है प्रोग्राम की साइज लेस करते जाना, कमेंट नहीं लिख रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ। देखते हैं टूल्स में जाके कंपाइल, एग्जिट कोड 0 आ गया, मीन्स ये लिखना कंपलसरी नहीं है, ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट, अभी यहां पे जो प्रोग्राम था, इसकी ये सिंगल लाइन की कमेंट निकाल देता हूं। ऑब्जर्व करना एक एक पॉइंट, आज जो हम काम करने वाला है वो इंपॉर्टेंट है, ओके। ये सब कमेंट हम मैं वन बाय वन रिमूव कर देता हूं, तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा प्रोग्राम लेस तो हो ही जाएगा। ओके, ये भी प्रोग्राम निकल, उसकी कमेंट निकाल लेते हैं, मल्टी लाइन, सिंगल लाइन एंड डॉक्यूमेंट, सब कमेंट में यहां से रिमूव कर रहा हूं जो इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। हम क्यों लिखते हैं मैं आपको बोलूंगा, ये प्रोग्राम की साइज लाइन करने के लिए नहीं है। तो कल हमने बोला था एक कमेंट क्यों लिखते हैं, थर्ड पर्सन की हेल्प के लिए। जैसे फ्यूचर में आप एक सॉफ्टवेयर बना के छोड़ के आधा सॉफ्टवेयर बना के निकल जाओगे कंपनी में से, तो आपकी जगह पे जो भी पर्सन आएगा वो सबको हेल्प के लिए ये सब ये काम करते हैं, ओके। ये प्रोग्राम हो गया स्मॉल, ओके। पहले जो था उसमें टूल्स में कंपाइल करते हैं, एग्जिट कोड 0 आ गया, आउटपुट देखते हैं, हो गया हमारा आउटपुट फिर भी आ गया। तो आई होप सो आपके कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं आपको। कमेंट लिखना कंपलसरी नहीं है, अभी और भी हम स्मॉल साइज करने की ट्राई कर रहे हैं, अभी अच्छी तरह समझना। क्यों यहाँ पे जब भी ये प्रोग्राम जहां भी मैंने सेव किया है, ऑब्जर्व करोगे तो समझ में आ जाएगा। मैंने प्रोग्राम सेव किया है यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 के अंदर, यहाँ पे 2 एक्सटेंशन है। कितने एक्सटेंशन है, 2। मैंने एक्चुअली लगाया था डॉट जावा, पर क्लास नाम का एक्सटेंशन क्यों बन गया है, ये बाइनरी कोड है। आप इसको ओपन करके ट्राई करोगे, नोटपैड में कहीं ओपन करने की ट्राई करोगे तो उसकी एरर कुछ अलग आती है। ओपन करता हूं, करेक्ट आंसर कोई भी सॉफ्टवेयर की ट्राई कर रहा हूं, देखो यहाँ पे नहीं, हम नोटपैड में कहीं भी ओपन करें, ओके, मैं नोटपैड में, तो आपको ऐसे चाइनीज ऐसे लैंग्वेज में आ रही है। ये प्रोग्राम ही जावा का ही है, पर ये बाइट कोड है ना, बाइट कोड समझ में नहीं आता आपको, ये ओनली फॉर मशीन ही समझ पाता है। जिसने भी ये सन माइक्रो सिस्टम ने बनाया, ये पूरा प्रोग्राम ही है, पर ये आपके लिए नहीं। बट इसको मैं ओपन करता हूं, नोटपैड में ओपन करूं, तो देखना ये प्रोग्राम आपको इंग्लिश लैंग्वेज में रीड करने के लिए अवेलेबल है। तो जावा के एक्सटेंशन में इजीली इंग्लिश में रीड कर सकता हूँ, सेम एक्सटेंशन जो क्लास वाला है वही सेम प्रोग्राम है, ओके, वो मैं रीड नहीं कर सकता। तो यहाँ पे इतना डिफरेंट कि एक का एक्सटेंशन है डॉट क्लास है, दूसरे का है डॉट जावा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं जो समझाना चाहता हूँ। ओके, नेक्स्ट जो हम क्लैरिफाई करना चाहते हैं, ऑब्जर्व करना, यहाँ मैं यहाँ पे बैलेंस नहीं लिखना चाहता, उसकी जगह पे बी लिखना चाहता हूँ। तो पूरे प्रोग्राम के अंदर जहां भी मैं बैलेंस का वर्ड था उसकी जगह पे मैं बी लिख देता हूं, तो चलता है। कुछ भी गड़बड़ी करोगे, एक भी आपने यहाँ पे ए लिख दिया, ओके, अभी देखना, मैं पहले दिखा देता हूँ एग्जिट कोड क्या आ गया, 0, आउटपुट आ रहा है, देख लेना, यस आउटपुट आ गया।
तो ऐसे कंपल्सरी नहीं, टेक्स्ट बुक में जो पूरा स्पेलिंग लिखा है बैलेंस तो लिखना कंपल्सरी है। जहां भी ब्लैक वर्ड है उसको बोला जाता है, नॉर्मली हमारा यहाँ पे वर्ड्स है उसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हो, पर जितने भी ब्लू कलर के वर्ड है उसमें चेंज करना अलाउड नहीं है, क्योंकि ये रेडीमेड उसको बोला जाता है की वर्ड, उसके अंदर चेंज करना अलाउड नहीं है। उसके अंदर ये हुआ उसका मेन। अभी मैं दूसरा यहाँ पे चेंज करता हूँ। मैंने यहाँ पे रेंट में यहाँ पे पूरा स्पेलिंग लिखा है, बट मैंने यहाँ पे आर लिख दिया है सब जगह पे। देखना भैया प्रॉब्लम क्या होता है। और मैं टूल्स में जाके कंपाइल करता हूँ, एरर आगे स्टार्ट होगी। क्या एरर है, यहाँ पे मैंने पूरा स्पेलिंग लिखा है बट उसकी जगह पे मैंने यहाँ पे स्मॉल आर लिखा है, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम अराइज हो रहा है। बट जैसे मैं यहाँ पे स्मॉल आर कर देता हूँ, टूल्स में जाके कंपाइल करता हूँ, एग्जिट कोड 0 आ गया, मुझको मेरा काम होने लगा। और अगेन मैं कंपाइल करके गो करता हूँ, आउटपुट हो गया। सिंपल है। आई होप सो आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आ रहा है। तो ये हुआ उसका मेन न्यूज। अभी इसके बाद आपको यहाँ पे क्या चेक करना है, यहाँ पे ड्यूरेशन में मैं लिखता हूँ डी। तो अभी आपको कंसेप्ट समझ में आएगा, मुझको सब जगह पे डी यूज करना पड़ेगा, मीनिंगफुल होना चाहिए। थोड़ा भी गड़बड़ी की तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझको डी लिखना पड़ेगा, बाकी नहीं लिखूंगा। तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया, जो डबल कोट में उसको बोला जाता है स्ट्रिंग, सिंगल कोट में हो गए तो नॉर्मल, उसकी जगह पे मैं सी। पर उसके रूल्स हैं, क्या रूल्स है, पूरे प्रोग्राम के अंदर सेम ऑप्शन नहीं होना चाहिए। देखते हैं, प्रोग्राम सेव हो जाता है, उसमें जाके कंपाइल हो गया, आउटपुट उसमें जाके गो, आंसर आ गया। समझ में आ रहा है आपको क्या समझाना चाहता हूँ? ओके, पूरा एक बार पूरा प्रोग्राम देख लीजिए आप अच्छी तरह। ऑब्जर्व कर लिया आपने? अभी सेम टू सेम मैं थोड़ा सा और भी चेंज करना चाहता हूं। यहाँ पे जो है वर्ड्स, यहाँ पे ऑब्जर्व करना, मैं अभी डबल है, ये जो 3 लाइन है उसकी जगह पे मैं कॉमा, कॉमा करके, एग्जाम में से पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रैक्टिकल वाइज, ये चैप्टर का वेटेज भी 10 मार्क्स का है, ये इसको मैं रिमूव कर देता हूं। मैंने एक ही लाइन में वेरिएबल डिक्लेयर किया, पहले मैंने 4 लाइन में किया था। ये सबको एग्जाम में आपको पूछा, सिंगल लाइन में वेरिएबल डिक्लेयर करना हो तो कौन सा सिंबल है, कॉमा, और लास्ट में सेमीकोलन करना कंपलसरी है। मैं टूल्स में जाता हूं, कंपाइल करता हूं, एग्जिट कोड 0 मींस राइट है, गो। ओके, जैसा चाहिए ऐसा आउटपुट आ गया। ओके, मैं क्लियर कर देता हूं पूरा स्क्रिप्ट। ओके, अभी हम ये यूज करते हैं। अभी और भी ऑब्जर्व करना, ये जो 3 लाइन है उसको मैं यहाँ पे साथ में लिख देता हूँ, 170 इक्वल टू 102, सॉरी ये सब कुछ टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं है, बी केयरफुल। एक भी प्रोसेस एक्स्ट्रा टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं है। मैं जो समझाना चाहता हूँ, आपको रट्टा नहीं लगाना है, मेमोराइज नहीं करना है, समझते जाइए कितने स्टेप इंपॉर्टेंट है, कितने स्टेप इंपॉर्टेंट नहीं है। और यही प्रोग्राम पूरे एक लाइन में हम कन्वर्ट करने वाला है। ओके, हो गया। यहाँ पे तो इसमें जाते कंपाइल करते हैं, क्या आ गया, एक्सिट कोड 0 आ गया। अभी स्कूल के अंदर कुछ भी आप यूज करते हो तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो कितने लाइन्स वाला प्रोग्राम है, आउटपुट आ गया। और भी हम चेंजेस करते हैं, अभी ये फॉर्मूला के अंदर चेंजेस करना अलाउड नहीं है। ओके, यहाँ पे सेमीकोलन करते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है, जितना भी लेस हो सकता है। आप बोल रहे हो सर ये मुझको कुछ नहीं लिखना है, डोंट वरी, ये लिखना कंपलसरी नहीं है, ये लिखना कंपलसरी नहीं है। आपको तो बैलेंस चाहिए ना, बैलेंस तो यहाँ पर भी मिल जाता है। एग्जिट कोड 0 आ गया, प्रोग्राम राइट है, टूल्स में जाके गो, हो गया। तो आई होप सो आपको ये सब पॉइंट्स समझ में आ रहे हैं, क्लैरिफाई हो रहा है। मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ यही आपको पॉइंट क्लैरिफाई करना है। अगेन मैं आपको यहाँ पे ये डबल कोट है, मैं नहीं लिखना चाहता, मुझको डायरेक्टली बैलेंस यहाँ पे दिखना है, ओनली फॉर बैलेंस दिखाना चाहता हूँ। टूल्स में जाके कंपाइल, एग्जिट कोड 0, टूल्स में जाके गो। ओके, डायरेक्टली आंसर आ गया। तो यहाँ पे कोई मैसेज ऐसा कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। और भी मैं यहाँ पे स्मॉल साइज की पॉइंट की बात कर रहा हूँ,
हम सिंगल साइज में अभी लिखने की ट्राई कर रहे हैं। ओके, टूल्स में जाके कंपाइल करता हूँ, एग्जिट कोड 0 आ रहा है। टूल्स में जाके गो, आउटपुट आ गया। एग्जाम के अंदर इतना आप प्रोग्राम लिख दोगे ना तो भी सामने वाले टीचर्स को 10 में से 10 देना पड़ता है। ऐसा कंपल्सरी नहीं कि टेक्स्ट बुक में रट्टा लगाओगे प्रोग्राम, ओके, तो 110% आपका मेन सब्जेक्ट भी भूल जाओगे। एक एक वर्ड, एक एक मीनिंग समझना है। ओके, और भी हम स्मॉल साइज कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था, हम सिंगल लाइन में प्रोग्राम कर देते हैं, चलता है सब कुछ। पर आपके कंसेप्ट क्लियर होगा तभी ये सब प्रोसीजर पॉसिबल है। अदरवाइज एक भी लाइन में गड़बड़ी की, क्योंकि एक सेमीकोलन भी भूल गए करना, तो भी यहाँ पे प्रॉब्लम। पूरा प्रोग्राम में सिंगल लाइन में आपको क्या लग रहा है एग्जिट कोड 0 आ जाएगा? हमारा मेन टारगेट एग्जिट कोड 0 लाना है। एग्जाम के अंदर यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। कंपाइल करते हैं, एग्जिट कोड 0, टूल्स में जाके गो करते हैं, आपका आउटपुट आ चुका है, मीन्स आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो आज का हमारा ये जो मेन प्रोग्राम था, यहाँ पे ये प्रोग्राम कितना था, साइज कितनी थी, ओके, उसके बारे में हम क्लैरिफाई कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाता है। ये स्मॉल प्रोग्राम नहीं था, ओके, इसकी जो साइज थी यहाँ तक थी। इतने साइज का प्रोग्राम हमने इसमें से डिलीट किया, डिलीट किया, डिलीट किया, इसका भी आंसर सेम ही आ रहा था। आपको मैं चेक करके दिखा देता हूँ। उसका भी आंसर यहाँ पर भी 132 था, यहाँ पर भी 132 ही था। इसके अंदर क्या क्या चेंजेस करना अलाउड है, क्या है, इसको मैंने कन्वर्जेशन किया, स्मॉल साइज की, और स्मॉल साइज इतना लास्ट एंड तक मैंने सिंगल लाइन में उसको कन्वर्ट कर दिया। तो आई होप सो आपको सब कंसेप्ट समझ में आ रहा है। इसके बाद भी मैं टूल्स में जाके कंपाइल करता हूँ और गो करता हूँ तो भी उसका आंसर तो वही आ रहा है। तो आई होप सो थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। आपका जावा का ये फर्स्ट प्रोग्राम है, उसके अंदर ये सब कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और हम जैसा था ऐसा प्रोग्राम कर देते हैं, जिससे आपको समझ में भी आ जाएगा इसमें क्या है क्या नहीं। ओके, ये आपका मेन प्रोग्राम जिसे हमने पहले स्टार्ट किया था, कल हमने पूरा प्रोग्राम टाइप किया था, वैसे टाइप करके मैंने रेडी कर दिया है। ओके, अभी हम टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हैं। ये आपका टेक्स्ट बुक का फर्स्ट प्रोग्राम हुआ जो अभी मैंने समझाने के लिए आपको क्लैरिफाई किया। अभी हमारी मेन थियरी स्टार्ट हो रही है। उससे पहले एक छोटा सा दूसरा प्रोग्राम क्या आपको करवा दूं, जिससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पूरा प्रोग्राम वापस टाइप करेंगे सैंटेक के अंदर, उसके बारे में भी समझेंगे। परंतु तो उसके पहले थोड़ी थियरी भी समझना इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे यहाँ पे ये जो एक्सटेंशन मैंने आपको अभी समझाया था, मैंने एक्सटेंशन लगाया था ओनली फॉर जावा का। इसको बोलते सोर्स फाइल, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं जो इंग्लिश में टाइप कर रहा हूं उसको बोला जाता है सोर्स फाइल। जो साइंटेक के अंदर ये जो मैंने टाइप किया है उसको बोला जाता है सोर्स। और जब इसको मैंने सेव किया था तो उसके पीछे लगाया था डॉट जावा एक्सटेंशन। बट मैं कंपाइल करता हूं तब उसका एक्सटेंशन यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो उसका एक्सटेंशन क्या चेंज होता है, तो मैंने आपको बोला कंपाइल मैं कब करता हूँ, टूल्स में जाके कंपाइल करता हूँ तब। इसके अंदर वो कंप्यूटर चेक करता है लाइन टू लाइन, कोई मिस्टेक नहीं है, इसके बाद ही एग्जिट कोड 0 आता है। बी केयरफुल, मैं जानबूझ के यहाँ पे एक मिस्टेक कर देता हूँ, ऑब्जर्व करना। तब तक गो ऑप्शन नहीं दिखाई देते, तो गो करोगे ये तो अभी यहाँ पे एरर नहीं, इसके लिए मैं जानबूझ के यहाँ पे एस कैपिटल कर देता हूँ, ऑब्जर्व करना। अभी मैं टूल्स में जाके कंपाइल करता हूँ, ओके, एरर आना स्टार्ट, तो यहाँ पे गो ऑप्शन देखो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है इसके लिए, अदरवाइज यहाँ पे ऑप्शन नहीं आता। गो करोगे तो पुराना आउटपुट है, इसके लिए आ रहा है। मैं यहाँ पे एरर तो दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है आपको मैं क्या समझाना चाहता हूँ? तब तक वो आगे नहीं जा सकता। मैं टूल्स में जाके कंपाइल करूंगा तो एरर दिखाई दे रही है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये काम जो एरर ढूंढने का काम है वो कौन करके मुझको देता है, कंपाइलर। तो जब कंपाइलिंग करते हैं तो वो कंपाइलिंग के टाइम एक्सटेंशन क्या लगाया जाता है, जावा सी। उसके बाद है बाइट कोड। बाइट कोड का मीनिंग क्या होता है, तो बाइट कोड का एक्सटेंशन है डॉट क्लास। तो मैंने आपको जस्ट अभी इंफॉर्म किया, यहाँ पे जब कोई एरर नहीं है
मैं इसका एस कैपिटल कर देता हूँ, टूल्स में जाके कंपाइल कर देता हूँ, आउटपुट राइट आ रहा है। ओके, इसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं है। ओके, इसके अंदर कोई मिस्टेक भी नहीं है। और गो करके मैं दिखाता हूँ, राइट आंसर आ गया। अभी हम फोल्डर के अंदर देखेंगे जहां भी मैंने सेव किया है। ओके, तो इसके अंदर क्या डिफरेंट है, अभी ये फोल्डर के अंदर मैंने सेव किया है। अब यहाँ पे देखोगे ना, तो एक एक्सटेंशन नहीं है, दो एक्सटेंशन है, दिख रहा है आपको? एक जावा का और एक डॉट क्लास का। मैंने एक्चुअली क्लास का मैंने नहीं बनाया, वो कौन बना के दे रहा है? जावा खुद बना के दे रहा है। मोस्ट 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 एमपी क्वेश्चन है। इसके बाद ये जो प्रोग्राम मैंने जो अभी टाइप करके दिए, वो जेवीएम में कन्वर्ट हो गया। जेवीएम का फुल फॉर्म मैंने अभी आपको समझाया, बाइट कोड। बाइट कोड का दूसरा नाम है जेवीएम। जेवीएम का फुल फॉर्म है जावा वर्चुअल मशीन। ये प्रोग्राम जो मैंने ये कोल कोर्स का, वो आप वोडाफोन का कंपनी हो, आइडिया हो, ये सॉफ्टवेयर जिसने परचेस कर लिया, बाद में आप ओनली फॉर कार्ड कार्ड इंस्टॉल करते हो, आपके पास एप्पल हो, एंड्रॉइड हो, ब्लैकबेरी हो, जैसे मोबाइल में से बैलेंस कट होगा तो ऑन द स्पॉट मैसेज आ जाता है। इसके लिए ये बाइट कोड के यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। तो आई होप सो आपको थोड़ा सा इसकी थ्योरी समझ में आ गई है। ओके, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चले जाते हैं। यहाँ पे जो समझाया गया है वो सी एल आई, टेक्स्ट बुक के अंदर यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है ना, ये सी एल आई, उसको बोलते हैं सी एल आई। सी एल आई का फुल फॉर्म यू नो वेरी वेल, कमांड लाइन इंटरफेस, हमने यहाँ पे लर्न किया था। और हमारे यहाँ पे टर्मिनल है, ये 11 के अंदर भी हमने स्टडी कर चुके हैं। लिनक्स के अंदर जावा के, जिसे आपके पास साइंटेक नाम का सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आपको सेम प्रोग्राम किसके अंदर करना है? कंपाइलर के अंदर। जी ओके, टर्मिनल बोलते हैं उसको। जैसे 11 के अंदर हमने टर्मिनल के अंदर कमांड रन किए थे, जैसे फोल्डर बनाना है तो कमांड था mkdir, तो ब्लैक स्क्रीन थी। ओके, तो ये जैसे सिंफिक के अंदर भी बैकग्राउंड में क्या होते थे, बैकग्राउंड में यूज होता था। नेक्स्ट पॉइंट पे हम क्लैरिफाई करते हैं। अभी हमारे यहाँ पे साइंटेक का जो यूज है, तो यहाँ पर भी देखिए, यूज द साइंटेक, साइंटेक के स्टेप समझ लेते हैं। स्टार्टिंग में फाइल में जाके न्यू करिए, बाद में सेव करिए, पर यहाँ पे ध्यान रखना है सेव करने के टाइम एक्सटेंशन कौन सा लगाना है? डॉट जावा। ओके, जैसे सी लैंग्वेज में डॉट सी था, सिंफिक के एक्सटेंशन था डॉट एस एफ जेड था, MP3 वो ऑडियो के लिए था, डिजिटल के लिए जेपीजी था। सेम वो लगाने के बाद टूल्स में जाके कंपाइल करना है। और मैंने आपको कंपाइल की टेक्स्ट बुक में शॉर्टकट की नहीं, कंपाइल की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+F7। और बाद में आपको क्या करना है? टूल्स में जाके गो, और गो की शॉर्टकट की आपने जस्ट अभी मैंने इन्फॉर्म किया था, कौन सा था? ओके, F5। इसके बाद हमको यहाँ पे और भी पॉइंट क्लैरिफाई करना है। ये हमने इसके अंदर समझा था। नया जो प्रोग्राम है, एक नया प्रोग्राम हम यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पूरा वापस टाइप करके समझाऊंगा। उसके लिए आज थोड़ा सा आपको नेक्स्ट होमवर्क भी आ जाएगा, 7.4 जो मैंने आपको नोट डाउन करने के लिए दिया था, और उसके अंदर स्ट्रक्चर था ये फिगर नंबर 7.5। वो अभी जैसे हमने कोई भी जावा का प्रोग्राम हो, ये स्ट्रक्चर क्लैरिफाई करना, समझना है, इंपॉर्टेंट है। अभी देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। इसके अंदर सेंटेक नाम का सॉफ्टवेयर ओपन किया, पूरा प्रोग्राम टाइप करना है लाइन टू लाइन, एक भी वर्ड में मिस्टेक किए बिना। बट ये प्रोग्राम को आज समझ लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मुझको टाइपिंग करने में आपको समझाने के लिए टाइम वेस्ट कम करना पड़े। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, लास्ट में ये प्रोग्राम को कर्ली ब्रैकेट और करना पड़ेगा। सेम यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड में आगे जैसा, इसमें एस कैपिटल लिखना है, इसको और करना कंपलसरी है। ओके, उसके बाद तो देखो यहाँ पे जो समझाना चाहता हूं, इसको मैंने स्टार्ट किया, इसको ओवर किया, यहाँ पे जो स्टार्ट किया इसको ओवर किया, इसको बोला जाता है ब्लॉक अदरवाइज रेंज। जैसे एचटीएमएल स्टार्ट, एचटीएमएल ओवर करना कंपलसरी था, सेम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट ओवर करना भी इंपॉर्टेंट है, सेम जावास्क्रिप्ट के अंदर भी था। नेक्स्ट, यहाँ पे
आपको टोटल 5 वेरिएबल थे। आगे वाले प्रोग्राम के अंदर टोटल कितने वेरिएबल थे? 4 वेरिएबल थे। यहाँ पे वेरिएबल का नाम है डबल प्रिंसिपल, डबल रेंट, डबल ड्यूरेशन, डबल मैच्योरिटी, डबल इंटरेस्ट। ये क्या होता है एक्चुअली? ये पूरा प्रोग्राम का मेन पर्पस क्या है? जैसे मैं बैंक के अंदर मैं लोन लेता हूँ, ओके, मैं लोन लेता हूँ या किसी को मैं इंटरेस्ट पे देता हूँ, जिसे मैं एफडी करवाता हूँ, फिक्स डिपॉजिट करवाता हूँ। एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने टोटल 17,000 17,000 मैंने प्रिंसिपल लिया है और उसका लोन का इंटरेस्ट था 9.15, हम 5 ही बोल सकते हैं। मैंने 3 इयर्स तक लोन लिया है, ओके। तो बैंक, मैंने एफडी, जैसे बैंक के अंदर 17,000 मैंने दिया हुआ है और बैंक कैसे बोलती है, सर आपको मैं 9.15 इंटरेस्ट रखूंगा, जो आपको ये फिक्स डिपॉजिट 3 इयर्स तक बैंक में रखोगे। तो हमारे यहाँ पे ये प्रोसेस को बोला जाता है एफडी। तो मुझको देखना है, मैं 17,000 दे रहा हूं और 9.5 इंटरेस्ट आ रहा है, तो आफ्टर 3 इयर्स के बाद मेरे पास टोटल मैच्योरिटी अमाउंट कितना आता है? उसके लिए फॉर्मूला है टोटल प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल है 17,000 प्लस ड्यूरेशन 3 इयर्स, रेंट है 9.15 डिवाइड बाय 100, तो आपको टोटल इंटरेस्ट मिल जाएगा। जैसे आप 17,000 दे रहे हो तो 3 इयर्स का इंटरेस्ट होता है आपका 4845.0 रुपीस 3 इयर्स का। हम बोलते हैं ना सर फिक्स डिपॉजिट में रख दिया सेफ है, ओके। तो आफ्टर 3 इयर्स के बाद 17,000 का टोटल कितना बन के आता है? तो 17,000 प्लस इंटरेस्ट, तो टोटल आफ्टर 3 इयर्स के बाद 9.5 के इंटरेस्ट पे 21, ओके, 21,845.0 रुपीस आपको मिलेगा। उसको डिस्प्ले करवाने के लिए यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटिल ऐसे कितनी बार लिखा है? 5 टाइम, पर सबका पर्पस डिफरेंट है। एक टोटल प्रिंसिपल दिखा रहा है, आपके 17,000 अमाउंट है। देखो यहाँ पे अल्फाबेट और बीच में अमाउंट है प्रिंसिपल, देखो। तो ये प्रिंसिपल यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए प्लस का सिंबल है, बी केयरफुल। ये जो ये है इसके लिए, ये इसके लिए यहाँ पे प्लस डिस्प्ले नहीं हो रहा है, देख रहे हैं आप। पर ये दोनों को कंबाइन करना है, अल्फाबेट एंड डिजिट को कंबाइन करना हो, बट ये प्रिंसिपल की जगह पे यहाँ पे क्या है? डिजिट है। तो जावा के अंदर ऐसा प्रॉब्लम होता है, एक्चुअली इसका रूल्स है क्या है, अल्फाबेट और डिजिट को ज्वाइन करने के लिए कंपलसरी आपको यहाँ पे प्लस यूज करना पड़ेगा, कंपलसरी, ओके। तो ये हो इसका मेन यूज। तो ये प्लस यूज करने का समझ में आ रहा है? कंपलसरी आपको यहाँ पे एक्चुअली ज्वाइन करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है। तो आई होप सो आपको समझ में आ रहा है। सेम टू सेम नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, एक एक वर्ड, एक एक मीनिंग समझ आ रहा है। यहाँ पे डिपोजिट, तो ये डिजिट है, तो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ये ईयर है, तो ईयर भी डिस्प्ले है। पर यहाँ पे देखो ड्यूरेशन कितना है, तो ये नॉर्मल में है, तो यहाँ पे 3 लिख के आ गया, ओके। डबल है ना, तो पॉइंटिंग में वैल्यू आता है। तो सेम यहाँ पे इंटरेस्ट का भी वैल्यू है सेम यहाँ पे, और यहाँ पर भी सेम है। तो आई होप सो आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आ रहा है और क्लैरिफाई हो रहा है। पर ये सब क्या है एक्चुअली, यहाँ पे सब जो है वो है डिजिट, और वो टॉप पे जो स्पेलिंग लिखा है, यहाँ पे जो लिखा है वही प्रिंसिपल मुझको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जो रेंट का स्पेलिंग है सेम यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और इंटरेस्ट वो सब यहाँ पे। ये जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, ये पॉइंट यहां से लेके यहां तक, ये जो डबल कोट के अंदर जो लिखना हो लिख सकते हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि इसके अंदर यही लिखना है। तो आई होप सो ये प्रोग्राम के बारे में आपको थोड़ा सा समझ में आ चुका है। ये आपको होमवर्क में नोट डाउन भी लिखना है। ये दोनों में से बोर्ड की एग्जाम है आगे वाला प्रोग्राम, और अभी की एग्जाम है प्रैक्टिकल के अंदर, ओके। अच्छी स्कूल की तो 110 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको कैसे सॉर्ट करके टाइप करना है, डिजाइन कैसे करना है, पूरा प्रोग्राम हम वापस टाइपिंग करेंगे, उसको शॉर्ट बनाने की ट्राई करेंगे, और हम समझेंगे इसमें कितना ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, सब कुछ इसके अंदर हम क्लैरिफाई कर देंगे। अभी उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर हम चले जाते हैं। उसका स्ट्रक्चर, जैसे HTML का स्ट्रक्चर था सेम यहाँ पे स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्लास नेम कोई भी आ सकता है। तो अभी हमने देखा
एक क्लास का नाम था कॉल कोर्स, एक का अभी नाम था इंटरेस्ट। ओके, ये हमने ऑलरेडी अभी जस्ट चेक किया। एक का नाम था कॉल कोर्स, और एक का नाम था इंटरेस्ट। और उसको सेव कैसे किया था, ये दोनों को सेव कैसे किया था, डॉट जावा, जावा के एक्सटेंशन से हमने सेव किया था। माइक्रोफोन अनम्यूट कर दिए प्लीज। ओके, तीर्थ आपका माइक्रोफोन म्यूट कर दीजिए प्लीज। नेक्स्ट, यहाँ पे हमको जो समझ में आ रहा था, ये हमको ये क्लैरिफाई करना है, यहाँ पे जो ब्रैकेट है इसको यहाँ पे और किया, यहाँ को था उसको यहाँ पे। इसके अंदर जो रूल्स अगेन मैं रिपीट करवाता हूँ, ये जो स्ट्रिंग का एस है ना, कंपल्सरी कैपिटल होना चाहिए। ये ब्रैकेट है, हम उसको एरे बोलते हैं। ये जो पब्लिक है ये लिखोगे नहीं तो, ये नहीं लिखोगे तो चलेगा, यहाँ पे ये कंपल्सरी लिखना है। कोई भी है, मेन है ना वो एक मेथड है, पर ये मेथड कैसी है, ऑप्शनल है। कैसी मेथड है, ऑप्शनल। तो ये हुआ उसका स्ट्रक्चर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे क्लैरिफाई करते हैं। और कंप्यूटर के अंदर में ना टेक्स्ट बुक इसके लिए समझा दो, यहाँ हमारे यहाँ पे एमसीक्यू पैटर्न है। एमसीक्यू के अंदर कुछ भी हो सकता है। देखो यहाँ पे क्या क्लैरिफाई किया है, मेन मेथड इज ऑप्शनल। अभी आपने मेथड तो पहले से लेके अभी तक लॉट्स ऑफ लर्न कर दी, चैप्टर 1 के अंदर भी था, 2 के अंदर भी था, 6 के अंदर था। बट आपको यहाँ पे दूसरा भी एग्जाम पे पूछा जाता है, जावा इज अ फ्री फॉर्मेट लैंग्वेज। ये कैसी लैंग्वेज है, फ्री लैंग्वेज है। मीन्स आपके अपने हिसाब से, जैसे मैंने अभी आपको फ्री स्ट्रक्चर समझाया भाई, आपको ड्यूरेशन नहीं लिखना है तो डोंट वरी, डी लिख दीजिए भाई, पर मीनिंगफुल होना चाहिए जिसे आपको खुद को समझ में आ जाए। ओके, दूसरा यहाँ पे ऐसा है, ईच प्रोग्राम मस्ट बी हैव अ वन क्लास। जावा के अंदर कंपलसरी आपका के पास एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का एक क्लास तो मिनिमम होना ही चाहिए, अदरवाइज जावा का राइट प्रोग्राम नहीं बनेगा। और जितने भी वेरिएबल है वो मेन के इनसाइड होना चाहिए। ओके, तो अब हमको अभी जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ग्रामर लर्न करना है, ये पूरे ग्रामर का पूरे लिस्ट के डायग्राम है, अच्छी तरह समझ लेना जो अभी समझाना चाहता हूं। उसके अंदर हमने सबसे फर्स्ट ये लर्न किया था डेटा टाइप। डेटा टाइप है क्या, मैं आज ओवरव्यू करवा देता हूं। जैसे आपका नाम है, नाम है आपकी डिटेल के अंदर, मेरा खुद की मैं एग्जांपल दूं भाई, मेरा नाम है वो अल्फाबेट में आता है, वो भी डेटा है। पर मेरी बर्थ डेट है वो डिजिट में आती है, पर इसमें कभी पॉइंटिंग नहीं होता। मेरी हाइट है वो भी एक डेटा ही है, पर इसमें पॉइंटिंग आता है। मेरे 10th के परसेंटेज, 12th के परसेंटेज, मेरे बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री के परसेंटेज। ओके, तो ये सब जो मेरी डिग्री है उसके परसेंटेज पॉइंटिंग में आता है, वो भी डेटा है। बट मेरा रोल नंबर होगा, एंड्रॉइड नंबर होगा, मेरा मोबाइल नंबर है, इसमें पॉइंटिंग नहीं है। बट उसके साइज की वैरायटी है। रोल नंबर 2 डिजिट का हो सकता है, मैक्सिमम 3 डिजिट का हो सकता है, पर मोबाइल के अंदर 10 डिजिट है। दोनों में पॉइंटिंग डिजिट ही है, पर सब में दोनों में वैरायटी डिफरेंट है। एटीएम का पासवर्ड डिफरेंट कैरेक्टर का है, जीमेल का पासवर्ड डिफरेंट कैरेक्टर का है। वो सब हम डेटा टाइप के बारे में स्टडी करेंगे। टोटल 8 टाइप की कैटेगरी है, मैंने उसका टेबल भी आपको समझाया था और वापस हम यूज करेंगे। नेक्स्ट है वेरिएबल। नेक्स्ट कौन सा है, वेरिएबल। तो वेरिएबल है क्या, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द वेरिएबल, तो वेरिएबल के बारे में भी समझना है। वेरिएबल मींस व्हाट, ये भी हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने समझा था। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए कीवर्ड था वैर नाम का, उसके बाद ही जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल बनाया जाता है, वो था जावास्क्रिप्ट, ये है जावा प्रोग्राम। बोथ आर डिफरेंट। नेक्स्ट है लिटरल्स, तो उसके बारे में मैंने आपको समझाया। जैसे आपका नाम है, आपके नाम का फर्स्ट कैरेक्टर है उसको कैरेक्टर बोलते हैं, आपका नाम है उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। ओके, जैसे मेरी बर्थ डेट है वो इंटीजर बोला जाता है। इंटीजर के अंदर भी लॉट वैरायटी है, वॉल नंबर है, डीसी डेसिमल है, ओके हेक्साडेसिमल है जिसमें पॉइंटिंग अलाउड नहीं है। बट मेरी हाइट है, परसेंटेज है, इसमें कंपलसरी पॉइंटिंग आता है। पॉइंटिंग के बाद कितने डिजिट डिस्प्ले करना है, ओके, उसको बोला जाता है फ्लॉट बोला जाता है, साइंटिफिक वैल्यू बोला जाता है। ये वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आपने प्रॉपर सुना भी होगा। ओके, आपने देखा भी है टेक्स्ट बुक के अंदर, अंडरलाइन भी जो है वो। ओके, तो उसके अंदर से आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद है कमेंट।
क्या है, कमेंट। तो कमेंट के बारे में भी समझ में, कमेंट की टोटल 3 वैरायटी है, उसके बारे में ऑलरेडी हमने आगे वाले प्रोग्राम में समझ लिए। कमेंट का मीनिंग क्या होता है, कमेंट 3 वैरायटी है, फर्स्ट डॉक्यूमेंट, मल्टी लाइन एंड सिंगल लाइन। ओके, सिंगल लाइन को ओवर करने की रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में भी हम समझ लेंगे। उसके बाद जो हमारा मेन पॉइंट था ये था जावा स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन। अभी एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे एक्सप्रेशन के अंदर हमने 2 फॉर्मूला भी समझाया था और स्टेटमेंट था। एग्जांपल दूं, जैसे कोस्ट फाइंड आउट करने के लिए, ओके, टोटल ड्यूरेशन फाइंड आउट करने के लिए जो पूरा वर्ड था, इसमें प्लस भी था, मल्टीप्लिकेशन था, माइनस था, उसको बोला जाता है एक्सप्रेशन। एरिथमेटिक सिंबल का हमने यूज किया था। ओके, नेक्स्ट जो है वो है एरिथमेटिक ऑपरेटर। यहां से हमारा और भी ग्रामर स्टार्ट होगा। एरिथमेटिक टोटल ऑपरेटर है 5, प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड मॉड्यूलस। एक नया सिंबल है, इसके बारे में हमने 11th के अंदर भी समझा था, 10th के अंदर भी, जिसका सी लैंग्वेज कंसेप्ट क्लियर है उसको भी थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। इसके बाद है कंपैरिजन, उसका दूसरा नाम है रिलेशनल ऑपरेटर। क्या बोला जाता है उसको, रिलेशनल ऑपरेटर। उसके बारे में भी हम थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करेंगे तो और भी समझ में आएगा। कंपैरिजन टोटल 6 है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। उसके बाद हम यहाँ पे और भी पॉइंट क्लैरिफाई करेंगे, इसको बोला जाता है लॉजिकल ऑपरेटर, बोला जाता है लॉजिकल। उसके टोटल 4 है, सी लैंग्वेज के अंदर 3 होता है पर यहाँ पे 4 है, एंड और नॉट। उसके बारे में हमने चैप्टर नंबर 2 के बारे में भी समझाया था, अभी हम रियल लाइफ में यहाँ पे यूज करेंगे। तो टोटल ये सब का ग्रामर बना के हम चैप्टर नंबर 8 में जब डाइवर्ट हो गए तो 3 पेज के प्रोग्राम हमको लर्न करना है। जो भी स्टूडेंट ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं हो गए उसको समझ में नहीं आएगा। जैसे चैप्टर 1 जिसने स्टडी नहीं किया फॉर्म कैसे बनता है, उसको चैप्टर 2 के अंदर जावास्क्रिप्ट और सीएसएस नहीं समझ में आएगा। ओके, बट ऐसा ही है, तो सेम यहाँ पर भी उसके जैसा ही है। ओके, तो यहाँ में हम जो हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, ये देखें सबसे पहले डेटा टाइप। अभी हम हमारे आगे वाले में अभी तक मैंने जो समझा ना वो 10 में से आपके 2 एमसीक्यू हो गए। अभी जो हम समझने वाले यहाँ पे ध्यान रखना, वापस हमारा नॉर्मल जैसे कलर था, डेटा टाइप। व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा टाइप। डेटा टाइप के बारे में मैंने आपको समझा दिया। डेटा टाइप की साइज है, इसके टाइप ऑफ द वैल्यू है और रेंज है। रेंज के बिना नहीं हो सकता। जैसे जावा के अंदर जावा टोटल 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप को सपोर्ट करता है। कितने डेटा टाइप को, 8। कौन से 8 है, क्लैरिफाई करते हैं तो समझ में आ जाएगा आपको। 8, सबसे पहले बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग। ओके, ये जो 4 है ना, 4, ये सब बाइट से लेके लॉन्ग तक, ये जो 4 है ना उसके अंदर कभी भी पॉइंटिंग वैल्यू अलाउड नहीं है। आप लोग चले ऐसे कैसे, इसमें रोल नंबर डाल सकते हो, आप मोबाइल नंबर डाल सकते हो जो पॉइंटिंग के बिना हो सकता है, बर्थडे डाल सकते हो। तो ये 4 यूज करना है। कौन से 4 है, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर एंड लॉन्ग। ओके, बट देखो यहाँ पे लिखा है इसको बोला जाता है इंटीजर, तो ये इंटीजर की कैटेगरी में आता है। ओके, दूसरा जो यहाँ पे यूज है वो यहाँ पे है, कौन सा है, फ्लोटिंग वैल्यू। कौन सी है, फ्लोटिंग नंबर वैल्यू। अभी फ्लोटिंग के अंदर भी कैसे होता है, इसको फ्लोटिंग के अंदर 2 कैटेगरी है, फ्लॉट एंड डबल। इसकी डबल वैल्यू हो जाती है, जैसे इंटीजर का डबल लॉन्ग है, इंटीजर के शॉर्ट वैल्यू ये है। ओके, तो फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर भी ऐसा ही है, ये इसके साथ है फ्लॉट। ओके, इसके बाद जो यहाँ पे कैरेक्टर है, कैरेक्टर के अंदर ये पॉइंट्स हैं, तो कैरेक्टर के साथ ये जॉइंट खुद है। वेरिएबल कैरेक्टर मींस व्हाट, जो सिंगल कोट में लिखते हैं उसको क्या बोला जाता है, कैरेक्टर। ओके, उसके बाद जो बुलियन है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। बुलियन वैल्यू, उसका आंसर ऑलवेज ट्रू एंड फॉल्स में आता है, और ये ए है। टोटल ये सबको मिला के टोटल 8 है। ये फर्स्ट जो इंटीजर, ये 2 उसके साथ जॉइंट, ये सेपरेट, ये सेपरेट। ओके, तो इसके अंदर आपको यहाँ पे ये समझा गया, पूरा पैराग्राफ शांति से बैठ के घर पे बैठ के रीड करोगे तो भी समझ में आएगा। पर यहाँ पे अभी यहाँ पे
न्यू वर्ड ये क्लैरिफाई करना है। जो फर्स्ट फोर है, देखो यहाँ पे क्लैरिफाई, ये कॉमर्स के एग्जाम के अंदर पूछा था। फर्स्ट फोर है उसको बोला जाता है इंटीजर। तो ये कौन सा वाला, ये पॉइंट फोर। तो देखो टेक्स्ट बुक के अंदर एक एक वर्ड एक एक पॉइंट क्लैरिफाई हो रहा है, लाइन टू लाइन। ओके, इसके बाद इसके अंदर वॉल नंबर आता है, इंटीजर को वॉल नंबर भी बोला जाता है, कंप्लीट नंबर। इसमें पॉइंटिंग अलाउड नहीं है। हाँ, ये 17 चला सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू हो सकती है या जीरो हो सकता है, पर उससे ज्यादा नहीं। इसके बाद जो टू है, फ्लॉट एंड डबल वाला जो काम है, वो इसको बोला जाता है रियल नंबर, उसको फ्लॉट भी बोलते हैं। उसके अंदर पॉइंटिंग आ सकती है, आप 5.8 लगा सकते हो, उसके अंदर माइनस वैल्यू भी आ सकती है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एक जो है वो है कैरेक्टर, कैरेक्टर होल्ड्स। कैरेक्टर के अंदर भी उसके जैसा ही है। तो आई, मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म है सिंगल कैरेक्टर फॉर्म, पर यहाँ पे यूनिक कैरेक्टर। बोर्ड के एग्जाम में साइंस के पेपर में भी आया था और कॉमर्स के अंदर भी ये आया था। कैरेक्टर है वो कौन से कैटेगरी का सिंगल कैरेक्टर होल्ड करता है, तो आंसर आता है यूनिकोड। ये यूनिकोड क्या है वो हम क्लैरिफाई करेंगे उसके बाद है लास्ट में। ओके, बुलियन। बुलियन का आंसर ऑलवेज ट्रू लॉजिकल ऑपरेटर होता है, ट्रू एंड फॉल्स। मोस्ट टाइम पे इसमें से बाय डिफॉल्ट जो होता है वो होता है फॉल्स, बाय डिफॉल्ट होता है फॉल्स। ओके, इसको बोला जाता है प्रीमिटिव डेटा टाइप्स। ओके, जो डेटा टाइप्स है उसका अनदर नेम है प्रीमिटिव डेटा टाइप्स। टोटल एग्जाम के अंदर आपको पूछा जावा के अंदर टोटल कितने टाइप के डेटा टाइप्स है, टोटल 8 टाइप के प्रीमिटिव डेटा टाइप्स है। ओके, तो आई होप सो आपको पॉइंट समझ में आ रहा है और क्लैरिफाई भी हो रहा है। अभी नेक्स्ट पॉइंट के अंदर जो टेबल में समझाने वाला वो टेबल इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे और कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, टोटल ये चार्ट के अंदर आपको क्या क्या समझना है। सबसे फर्स्ट डेटा टाइप्स, तो हमारे यहाँ पे हमने पहले ही समझा, डेटा टाइप टोटल 8 है, बाइट है, शॉर्ट है, इंटीजर है और ये लॉन्ग है। उसकी रेंज ऑलरेडी हमने बना के रेडी किया था, इसकी ये रेंज है। ये सब के सब एक साथ ज्वाइंट होते हैं, इसको वॉल नंबर भी बोला जाता है। पर यहाँ पे आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे तो बाइट की साइज देखो 1 है और वो इंटीजर की कैटेगरी में आता है। देखो यहाँ पे, तो जैसे अभी हमने थ्योरी स्टडी किया था उसका चार्ट है, पर इसकी वैल्यू देखो माइनस में आ सकती है और पॉजिटिव में। पॉजिटिव में एक लेस है, क्यों कि कंप्यूटर के अंदर नंबर सिस्टम जीरो से स्टार्ट होती है, तो वो पॉजिटिव ही होता है। उसके लिए एक माइनस है और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है जीरो। ओके, सेम यहाँ पे शॉर्ट की बात करें, शॉर्ट बाइट से प्लस है और उसके 2 बाइट है, वो भी इंटीजर है, पर उसकी साइज देखोगे तो आपको समझ आए। तो आपको मालूम है हाउ मेनी बीट, 8 बीट इक्वल टू 1 बाइट, 8 बीट इक्वल टू 1 बाइट। तो यहाँ पर भी है नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों है, पर यहाँ पे पॉइंटिंग अलाउड नहीं है, देखना अच्छी तरह। उसकी भी डिफॉल्ट वैल्यू जीरो ही है। इंटीजर की 4 बाइट है, इसको टारगेट बना के रखना। ये इससे लेस है, इससे डबल ये है, इससे ज्यादा ये है। ओके, तो ये इंटीजर की है, पर यहाँ पे देखोगे तो नेगेटिव है और पॉजिटिव है, पर पॉइंटिंग अलाउड नहीं है। सेम यहाँ पे भी नेगेटिव है एंड पॉजिटिव है। नेक्स्ट यहाँ पे देखोगे आप, ऑब्जर्व करना भी, ये 4 वाले था, इसके बाद जो यहाँ पे फ्लॉट है एंड डबल है, बट अब यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो इसकी भी ये वैरायटी है, ये दोनों साथ में ज्वाइंट है। इसको रियल भी बोला जाता है, इसको फ्लोटिंग वैल्यू या साइंटिफिक जहां पॉइंटिंग होता है। ओके, तो उसमें पॉइंटिंग वैल्यू जैसे 12.00 लिखना हो, ऐसा कुछ लिखना हो, तो भी इसके लिए यही काम होता है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो फ्लॉट के अंदर यही यूज किया हुआ है, उसकी साइज है 4 बाइट। तो ऑब्जर्व ये करना है, इंटीजर एंड फ्लॉट दोनों की साइज सेम है, पर दोनों में डिफरेंट क्या है, उसमें ओनली फॉर हम 12 लिख सकते हैं
यहाँ पे हम 12.00 लिख सकते हैं। अब नहीं लिखोगे तो भी आ जाता है। ओके, यहाँ पे लॉन्ग है 8 है, बट इसकी भी है, पर ये इसकी डबल है। पर ये दोनों में डिफरेंट क्या है? पॉइंटिंग के बाद जैसे मैं इसमें इसमें पीछे कितने जीरो आप ऐड करना चाहते हो, जितनी आपकी यूज है, पर यहाँ पे पॉइंटिंग की बात कर रहे हैं। पर पॉइंटिंग में 12 के बाद कितना 0.00 आप ऐड करना चाहते हो, उसकी साइज के ऊपर डिपेंड है। तो आई होप सो समझ में आ रहा है आपको। लिटिल बिट पॉइंट है, इसके बाद है कैरेक्टर। ये वापस अकेला सिंगल कैरेक्टर, उसकी साइज है 2 बाइट और उसको 16 बीट यूनिकोड। जैसे मेरे नाम का फर्स्ट कैरेक्टर मैं यूज कर रहा हूं, मेरे नाम का फर्स्ट कैरेक्टर, जैसे एग्जांपल मेरे नाम का एच लिख रहा हूं, उसको बोला जाता है कैरेक्टर। डबल कोट में जो लिखता हूं, तो मैंने उसको बोला था, उसको क्या बोला जाता है? यहाँ पे जो भी आप लिखोगे एक्स वाई जेड जो भी लिखोगे, उसको बोला जाता है स्ट्रिंग। क्या बोला जाता है? स्ट्रिंग। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमने क्लैरिफाई किया बुलियन वैल्यू। ये भी एक लॉजिकल ऑपरेटर है। बुलियन का दूसरा नाम है लॉजिकल ऑपरेटर। क्या है? लॉजिकल बुलियन। उसकी साइज है 1 बाइट। उसके अंदर ट्रू एंड फॉल्स दो ही आंसर होती है, और उसका बाय डिफॉल्ट आंसर होता है फॉल्स। तो देखो, अच्छी तरह देखोगे तो ये 1 बाइट है और इसका 1 बाइट है। कैरेक्टर का 2 बाइट्स है, सेम यहाँ पर भी है। तो ये कंपैरिजन इसके लिए करवा रहा हूँ। अगेन मैं रिपीट करूँ, आगे वाला में मैंने 2 MCQ बोला, थर्ड MCQ ये चार्ट में से आने वाला है 110%। इसकी रेंज आपको सब याद नहीं रखना है, उसके अंदर जो मैंने आपको इन्फॉर्म किया था उसके अंदर इतने ही याद रखना है। इसकी ये रेंज और ये रेंज याद रखना है, और लास्ट के अंदर ये पॉइंट और ये याद रखना है, और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू याद रखनी है। बस इनफ है इसके अंदर। और ये तो कंपलसरी है। ये मैं रिपीट इतनी बार करवा दूंगा, उसका चार्ट भी आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा, वो हमारे लिए सस्पेंड में रहेगा। ये जो लास्ट एंड तक है, ओके, ये यहाँ पे ये कंपलसरी आपको याद रखना है। तो जो मैं ड्राइंग बना रहा हूँ, चार्ट है, आई नो वेरिएबल कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा प्लस माइनस हो रहा है, बट नो अनदर ऑप्शन, ये बेस्ट ऑप्शन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टडी करने के लिए। आगे वाले चैप्टर में जो चार्ट के थ्रू दिया, इसके अंदर मैं चार्ट बना सकता हूँ, पर इतने भी डेप्थ में नहीं। वो हम पर्सनली ओके ग्रुप के अंदर मैं आपको सेंड कर दूंगा। आई होप सो यहाँ तक आपको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समझ में नहीं आएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम क्लैरिफाई करें इससे पहले